लेकिन वहाँ जगन्नाथ मिश्र और शची माता बड़े आनंद में डूब गए हैं, जैसे ये आनंद कभी टूटेगा नहीं, हमको जैसे सब कुछ मिल गया। लेकिन ये तो भूम लीला है भगवान के, होता है, होगा ऐसा, है ना। एक दिन जगन्नाथ मिश्र स्वप्न देख रहे हैं, निमाई पंडित बड़े हो गए हैं, सन्यास लेके चले जा रहे हैं, हजारों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय गौरहरि, विष्णु प्रियार प्राण धन दिया बिहारी, जय सचिनंदन करते करते हजारों लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और वो घुंघराली केस वो है नहीं, एक गौरीक बसंत पहने हुए है, सन्यास वो मूर्ति देख करके जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में ही एकदम रोना शुरू कर दिए, स्वप्न में ही। ये क्या है, हमारे ये पुत्र भी सन्यास लेके संसार छोड़ के जा रहा है, अरे हम किसको लेकर के हम इस संसार में रहेंगे। इस पलक के लिए मुख दर्शन नहीं करने से जैसे प्राण वायु हमारे निकल गया है, इस तरह से हम अपने को विपन्न मानते हैं, जैसे हमारा सब कुछ खो गया है। वो अगर इस तरह से सन्यास लेके चला गया तो मैं कैसे जीऊंगा, यहाँ तो जीना हमारे लिए बड़ा कष्ट। स्वप्न में ही बड़े क्रंदन करके रोना शुरू किया है। सोची माता कहते ये क्या हुआ क्या हुआ, तुम रोते क्यों हो। अरे निमाई के माँ हमने बड़ा दुष्स्वप्न देखा है, ऐसा है। हम देखते हैं निमाई भी सन्यास लेके प्रभात के काल प्रातः समय, कहते हैं प्रातः समय को जो स्वप्न देखता है ना वो स्वप्न सत्य होता है। हमने प्रभात काल में ऐसे स्वप्न दिखाए निमाई के माँ, निमाई तो हमको छोड़ के तो घर छोड़ के तो नहीं जाएगा, निमाई के माँ मैं कैसे रहूंगा। अब मैया सांत्वना दे रहे हैं, तुम ऐसे वृद्धावस्था, तुम इतने ब्राह्मण हो, तुम ऐसे छोटी मोटी एक स्वप्न देख करके तुम इस तरह से सत्य मान करके तुम रो रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ये स्वप्न है। स्वप्न में ना जाने मनुष्य क्या क्या दिखता है। हमारे निमाई पंडित तो कभी चिंता भी नहीं करता है, तो घर छोड़ के हमको छोड़ के तुमको छोड़ के वो जगत का कोई भी किसी विषय वस्तु पदार्थ के प्रति उनका तो किंचित मात्र आसक्ति नहीं है। तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो, ये झूठ बात है। वो तुम्हारा बड़ा लड़का चला गया है ना, उसी का ये रूप दिखा है। तो ऐसा करके कोई रकम जगन्नाथ मिश्र को सांत्वना दिया, तुम इस तरह से मत। फिर जगन्नाथ मिश्र सोचे हाँ ऐसे ही होगा, ये तो स्वप्न ही है, ऐसा करके। फिर एक दिन निमाई पंडित सोची माता कहते मैया तुमसे मैं एक प्रार्थना करता, तुम मान लोगे। अरे बेटा तू मांगेगा मैं तेरे को नहीं दूंगा, ये कोई बात है, ऐसा हो सकता है, क्या चाहिए बता ना मैया, तुम बोलो वचन दो हमको। हाँ जरूर दूंगा, जरूर दूंगी। तू क्यों ऐसे चिंता करे, क्या बात है बता। मैया तुम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। अरे बेटा बढ़िया बात है, कोई बात है, अन्न नहीं खाने से एक दिन तेरी मनुष्य मर जाता है। अच्छा बेटा मैं वचन देती हूँ, आज से मैं एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। मैया को केंद्र करके हमारे महाप्रभु ने सिखा रहा है एकादशी व्रत। यही एकादशी है हमारी ऋषि परंपरा, आर्य ऋषि परंपरा, सनातन धर्म परंपरा। ये जो नहीं मानते हैं वो हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, हमारे सनातन धर्म को अपमान करते हैं, हमारे सनातन धर्म को उपेक्षा करते हैं, हमारे ऋषि परंपरा को उपेक्षा करते हैं। एकादशी व्रत फल कमाने के लिए नहीं करते हैं, जो एकादशी करने से हमको बहुत फल मिलेगा, एकादशी से महाप्रसाद में बहुत फल है, हमको फल से कोई लेना देना नहीं है। सुन लो, जो एकादशी नहीं करते कान खोल के सुन लो। हम एकादशी क्यों करते हैं, फल के लिए नहीं। हम एकादशी करते हैं, भगवान शास्त्र में कहे हैं एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करते हैं वो हमारे छाती में वज्र प्रहार करते हैं, हमको वज्र जैसे लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। हम भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत वाणी के लिए, उनकी वाणी जो वो रक्षा के लिए हमने एकादशी करते हैं। ना हमारे फल से कोई लेना है, ना कुछ लेना है,
हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। और क्या, हमारे सनातन ऋषि परंपरा, आर्य ऋषि परंपरा, हम उस आर्य ऋषि परंपरा में है। उस ऋषि परंपरा का होने का कारण, आर्य परंपरा के होने के कारण हमको ये पालन करना जरूरी है, नहीं तो उनका अपमान होता है। और जो मानते नहीं है ना महाप्रसाद भक्षण, वहां तो भगवान, तो वहां तो सब भोग लगता है। बढ़िया है, ठीक है, तो तुम एक काम करो, जो एकादशी नहीं करते हैं, महाप्रसाद के विशेष महिमा ज्ञापन करके, हमारे सनातन धर्म को उपेक्षा करके, सनातन ऋषियों को उपेक्षा करके, भारतीय हमारे सनातन संस्कृति को उपेक्षा करके जो उसके महिमा अधिक बताते हैं, उनके लिए मैं एक सुझाव देता हूं। सुझाव यह है, तुम एक काम करो, तो भोग लगा प्रसाद पाओगे। तो महाप्रसाद ना, महाप्रसाद माने चावल, दाल, रसगुल्ला, गुलाब जामुन नहीं। भगवान को उस दिन फलाहारी भोग लगाओ। फलाहारी है नहीं होता, इसका महिमा होता नहीं है, इसमें तुम्हारा महिमा टूट जाएगी। वो तो एकादशी के दिन ही बड़ी माँ खाने का महिमा जितना सब एकादशी में ठोस देते हैं। एकादशी में ही जितना भोग लगाओ और खाओ, तब ज्यादा पुण्य होता है। क्यों भाई, थोड़ा हमारे आर्य परंपरा, आर्य ऋषि सनातन परंपरा को तो रक्षा के लिए, तुम हमारे आर्य मर्यादा रक्षा के लिए, हमारे मुनि ऋषि संत परंपरा रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके उपेक्षा मत करो, तुम फलाहार करो, जाओ। ठीक है, तो हम नहीं कहते तुम निर्जला करो, फलाहार करो। सबको कहो जो उस दिन तुम लोग अन्न भोग नहीं लगाना। इसमें तुम्हारा क्या होता है, हमारे सनातन परंपरा का मर्यादा भी रक्षा हो जाएगी, तुम्हारा भी महाप्रसाद भक्षण। ठीक है, भोग लगाओ, खूब खाओ। क्या फलाहार, दूध, दही आदि, मक्खन, कितना सुंदर अच्छे अच्छे भोग पदार्थ है। ये भोग लगाने से वो तुमको फल नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं होगा। पुण्य सिर्फ अन्न ही खाना पड़ेगा एकादशी के दिन। हमारे आर्य ऋषि परंपरा को तुम थुतकार रहे हो, हमारे संस्कृत परंपरा को तुम थुतकार रहे हो, हमारे वैष्णव परंपरा को तुम थुतकार रहे हो। हम थोड़ी लड़ाई करते हैं तुमसे, लड़ाई हमारा क्या है, हम थोड़ी कहते हैं तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मुसलमान लोग वो लोग थोड़ी करते हैं एकादशी, क्रिश्चियन लोग थोड़ी करते हैं एकादशी, तो हम उनसे लड़ाई करने थोड़ी जाते हैं। लेकिन तुम जब हमारे पर अंगुली उठाते हो और शिक्षा देते हो एकादशी नहीं करना, एकादशी महापरित्याग जो करता है वो नरक जाता है। और हमारे सनातन धर्म में कहते हैं जो एकादशी व्रत पालन नहीं करते हैं उसको वैष्णव कहा नहीं जाएगा। हम नहीं कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। हम तो वही हमारे शास्त्र अनुसार हम चलते हैं। जो एकादशी व्रत पालन नहीं करते हैं उसको वैष्णव कहा नहीं जाएगा। इसीलिए एक ऐसे साइंटिफिक भी है, साइंस में अभी तुम्हारा जापान के एक साइंटिस्ट और अमेरिकन के एक साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करके देखे हैं, लेटेस्ट रिसर्च करके देखे हैं, जो एकादशी के दिन माने कितना घंटा, कम से कम 20-22 घंटा जो कुछ ग्रहण नहीं करते, निर्जला करते हैं, वो कैंसर मुक्त हो जाता है। वो कैंसर से मुक्त हो जाता है, उसके अंदर कैंसर कभी फॉर्मेशन होना संभव नहीं होता है। ये अभी हम नहीं कह रहे हैं, जापान के एक साइंटिस्ट और अमेरिका के साइंटिस्ट दोनों ने कह रहे हैं ये। इसीलिए ये साइंस भी है, ये ऐसा नहीं है। और भगवत विषय संबंध में भोग लगाना, हम भी भोग लगाते हैं एकादशी के दिन, 56 भोग, अन्न, चावल, दाल सब लगाते हैं। ऐसा थोड़ी है जहाँ हम ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी का हम खूब भोग लगाते हैं। लेकिन एकादशी के दिन निर्जला करके फिर वही भोग जो है वो ठीक हम जाकर के द्वादशी के दिन प्रातः काल पारण करके हम उसको ग्रहण करते हैं बड़े आदर के साथ। ये है, ये हमारे पुण्य के लिए नहीं, ये हमारे भगवत मर्यादा, भगवान के आदेश पालन के लिए। भगवान कह रहे हैं एक तरफ महाप्रसाद भक्षण का महिमा, एक तरफ कह रहे हैं देखो मैं कह रहा हूं एकादशी के दिन अन्न जातीय वस्तु ग्रहण नहीं करना। तो महाप्रसाद के महिमा ज्यादा है जानकर के उसका हम स्वीकार करेंगे ना। भगवान कह रहे हैं एकादशी के दिन अन्न जातीय कुछ ग्रहण नहीं करना,
क्या करेंगे आप बताओ? हम उनके वाणी को पालन करेंगे। यह हमको महिमा से कोनो मतलब नहीं है। उनके वाणी, उनकी प्रसन्नता, ये हमारे उद्देश्य है, हमारे व्रत का उद्देश्य है, ये है ना। तो ठीक है, महाप्रभु इस तरह से चेतन कराने के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए महाप्रभु शची माता को बुला करके ये प्रार्थना किए। बालक, 9 साल के बालक कहते माँ एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, ये प्रार्थना। शची माता कहते ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं आज से बस मैं एकादशी व्रत पालन करूंगी। घर में सबको हम इस तरह से एकादशी व्रत इस तरह से पालन कराएंगे। तो महाप्रभु फिर आगे चलेंगे। 11:15 बज गया, फिर हम लोग काल चलेंगे। महाप्रभु के साथ देखो क्या लीला करते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे महाप्रभु अंतिम तक उनके दिव्य लीला, अद्भुत जीवन चरित्र संबंध में कुछ वाणी को पवित्र करने के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए, उनके भावना से भावित होने के लिए हम लोग उनके जीवन गाथा, अमृतमय जीवन गाथा हम लोग आलोचना करें। जय जय श्री राधे श्याम। में रहते हैं हम, निकुंज में कोई नियम नहीं। ठाकुर शाम को जो वो लगता है वो हम खाते हैं, ऐसा कहते हैं। कहाँ निकुंज में रहते हो? बोलने से हो जाएगा? हम लोग निकुंज का उपासक नहीं है। तुम निकुंज में रहते हो तो यहाँ क्यों? पंचभौतिक शरीर में सब हर्ष, विषाद, काम, क्रोध, लोभ सब भरा हुआ है और तुम निकुंज में रहते हो। निकुंज हमारा भावना है। भावना में हम खूब, वहाँ तो माना थोड़ी है, वहाँ तो हम व्रत थोड़ी है। जब हम निकुंज लीला चिंतन करते हैं तो उस समय थोड़ी हम ये सब भौतिक विषय चिंतन करते हैं। वहाँ तो हम राधे के साथ रहते हैं, खूब खा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। वहाँ तो एक अंतर जगत के चिंतनीय है, भावनात्मक है, एक क्रियात्मक है। क्रियात्मक शरीर विषयक है, भावनात्मक आत्म विषयक है। क्रियात्मक जो है इसमें तुमको सावधानी होना पड़ेगा, यह है व्रत। और भावनात्मक वहां तुम छूट है, वहां तो तुम चिंतन करना। राधा रानी के चरण सानिध्य में रह करके सुंदर भोग लगा रहे हो, दिव्य भोग तुम सेवा करा रहे हो, अपना हाथ से ठाकुर जी को खिला रहे हो, तुम भी खा रहे हो। इसमें मना थोड़ी है। तुम भावनात्मक और क्रियात्मक दोनों को मिला जुला के तुम अगर बोला हम निकुंज में रहते हैं, अभी 2 गाली दे देंगे तुम्हारा, देखना आग बबूला हो जाओगे। कहाँ रहेगा तुम्हारा निकुंज लीला? आ जाएगा हमारा भौम लीला। आ जाएगा हमारा भौम लीला, देखना आग बबूला हो जाएंगे, भौम लीला में आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं है। एक क्रियात्मक शरीरधारी होने के कारण एक क्रियात्मक और भगवत चिंता, वहां तो तुम्हारी स्वाधीनता है। वहां तुम भावनात्मक खूब भोग लगाओ, एकादशी के दिन खूब आनंद करो, इसमें मना थोड़ी है। रघुनाथ दास गोस्वामी खीर का उल्टी किया, मट्ठा पी के खीर का उल्टी किया, लीला में पी गया। चलो बंद करो। सदगुरुदेव।